अबे भाई जी क्या ड्रामा हो गया। गाड़ी चार्ज हुई ना। आप लोगों को याद है कि भूल गए भाई, 2 दिन पहले मेरी गाड़ी की ऑक्स बैटरी ख़राब हुई थी और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक ऑटो में कुछ दिक्कत है ऐसी। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके लिखा था कि भैया इतनी जल्दी परेशान मत हुआ करो, ये तो गाड़ी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही रहता है। इलेक्ट्रिक ऑटो जितने भी लोग खरीद रहे हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ और बहुत सी गाड़ियों के मैंने वीडियो बनाए भी हैं, लेकिन 2 ढाई 3 साल बाद ये गाड़ियाँ धीरे धीरे कंटिन्यूसली कुछ न कुछ दिक्कत देना शुरू कर जाती हैं। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8:15 बज चुके हैं भाई, निकल के जा रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मथुरा जंक्शन जाने से पहले आजकल मेरी ड्यूटी है अंजलि को स्कूल छोड़ने की, तो पहले अंजलि को छोड़ूंगा फिर जाऊँगा मथुरा जंक्शन। वैसे भाई नवमी के बाद से थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया, अब लगातार काम मिल रहा है। 2-3 दिन तो मेरे वो जो कलकत्ता वाले सब्सक्राइबर थे वो अच्छे करवा गए। फिर कल और परसों मेरे को लोकल में गाड़ी चलाई थी, कोई घुमाने का भाड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी दिन अच्छा गया था। तो अब थोड़ा सा काम निकलना शुरू हो गया है। वैसे कल रात को मैं आपसे बोल रहा था कहीं जाना है मुझे, वहाँ के बारे में भी विचार बना रहा हूँ और पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। चलो अंजलि रेडी हो गया, आ गई है, पहले निकलते हैं यहाँ से, अब दिन शुरू करते हैं, पहुँचते हैं। अंजलि को छोड़ के फिर सीधा मथुरा जंक्शन ही मिलेंगे आपसे। अबे भाई जी क्या ड्रामा हो गया। गाड़ी चार्ज हुई ना। चार्ज कर लो फटाफट, तब तो तुम 9-10 बजे तक तो निकल दो अबे यार, आप लोगों को याद है कि भूल गए भाई, 2 दिन पहले मेरी गाड़ी की ऑक्स बैटरी ख़राब हुई थी और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक ऑटो में कुछ दिक्कत है ऐसी जो लगातार परेशान करती रहती हैं और मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट करके लिखा था कि भैया इतनी जल्दी परेशान मत हुआ करो, ये तो गाड़ी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही रहता है। हाँ, बात मैं मानता हूँ आप लोगों की बात कि ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन भाई मैं 100% श्योर होकर ये चीज़ कह सकता हूँ, इलेक्ट्रिक ऑटो जितने भी लोग खरीद रहे हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ और बहुत सी गाड़ियों के मैंने वीडियो बनाए भी हैं, लेकिन 2 ढाई 3 साल बाद ये गाड़ियाँ धीरे धीरे कंटिन्यूसली कुछ न कुछ दिक्कत देना शुरू कर जाती हैं। अब आज कोई लगा लो, नई बैटरी डली हुई है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे नॉर्मल चार्जर पे मैं रोज़ लगाता हूँ वैसे लगाई थी और रात भर चार्ज होती रही है। सुबह के चेक किया है तो गाड़ी बिल्कुल भी चार्ज नहीं थी। अभी 1 बजा हुआ है, सुबह 8 बजे का नहा धो कर रेडी होकर निकलने को तैयार था, तब से लेकर अब तक घर पे हूँ। अब गाड़ी फुल हुई है, अब जाके निकल रहा हूँ। तो जितने भी लोग इलेक्ट्रिक ऑटो लेना चाहते हैं ना भाई, थोड़ा सोच समझ लेना, इनमें थोड़ा रिस्क तो है भाई। वो कहते हैं ना, चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। मेरा ओपिनियन है, बाकी जो आपको अच्छा लगे वो ठीक है। मेंटेनेंस कम है, इनिशियली कि घर से निकलो और डीजल पेट्रोल या सीएनजी का खर्चा नहीं है। कुछ फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, तो अपनी सोच समझ के गाड़ी खरीदना भाई। मेरे पास है, कई लोग बोलते हैं नहीं ले लो, मेरी नहीं ले लेगी कोई इच्छा नहीं है, ईमानदारी से कहूँ। और मैं तो आजकल प्लान कर रहा हूँ कोई काम बदला जाए, थोड़ा सा बंसी वाला साथ दे तो जल्दी इस चीज़ से निकल जाऊँगा। बाकी आप लोगों की समझदारी के ऊपर है। फिलहाल तो ये है कि भाई त्यौहार सर पे है, घर बैठ नहीं सकते, गाड़ी फुल हो चुकी है, काम धंधा करते हैं, बाकी बातें करते रहेंगे। चलो। वैसे भाई आज बहुत दिन बाद ऐसा होगा कि मैं दोपहर में गाड़ी चलाऊँगा। वैसे दोपहर का टाइम मेरे आराम का होता है, आज काफ़ी दिन बाद होगा भाई। हाँ, मैं खुश नहीं हूँ, इसको लेके मजबूरी में करना पड़ रहा है। अगर गाड़ी चार्ज हो गई होती तो भाई दोपहर का आराम कर रहा होता, गाड़ी चार्ज नहीं हुई इसलिए दोपहर में आना पड़ा। अब देखते हैं, वैसे दोपहर के टाइम में कुछ लोग बोलते हैं काम निकलता है, आज वो भी पता चल जाएगा, कुछ मिल जाए, मजा आ जाए। जी सर, खाने पीने का नहीं है? आगे थोड़ा सा चले जाइए, खाने पीने का बहुत है। चलो भाई, लगभग आधा घंटा इंतजार करने के बाद पहली सवारी मिली तो सही। और भाई जो रास्ता आप देख रहे हो, ये मथुरा का कृष्णा नगर है। और मैं आप लोगों को, जो भी लोग बाहर से घूमने आते हैं, अगर उनको शॉपिंग वगैरह करने में इंटरेस्ट है तो भाई मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको यहाँ आना चाहिए। ये मथुरा का कृष्णा नगर है, बहुत ही जबरदस्त मार्केट है। यहाँ पे आपको लगभग दुनिया भर के हर ब्रांड मिल जाएंगे, चाहे आपको किसी भी ब्रांड का कपड़ा, जूता या फिर कोई एसेसरीज चाहिए हो, तो सारे के सारे ब्रांड हमारे मथुरा के इस कृष्णानगर के बाजार में आपको मिल जाएंगे। एक बार आइएगा जरूर और फिर बताइएगा कि आपको ये मार्केट कैसी लगी। और हाँ, यहाँ खाने पीने के भी हिसाब से भी काफी अच्छी चौपाटी बनी हुई है, जस्ट गोवर्धन चौराहे से पहले ही, तो वहां भी आप जा सकते हो कुछ अच्छा खाने पीने के लिए। तो आज वैसे भाई मेरे दिल का बेड़ा गर्क तो सुबह ही हो गया था, नहा धो के निकला था अच्छा खासा तैयार होकर, मूड बना के कुछ काम धंधा करेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 दिन बहुत अच्छे गए थे। और शायद मैं कल वाले ब्लॉग में आप लोगों से बोल रहा था कि अब थोड़ा सा टाइम अच्छा आने लगा है, लगातार काम मिल रहा है। बंसी वाले को बुरा लग गया, आज ही ड्रामा हो गया। वैसे मैं सुबह भी बोल रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं यार इलेक्ट्रिक ऑटो में, ये दिक्कत तो है। कभी कभी ऐसा होता है ना, उस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, जब रात सुबह मैंने चेक किया ना चार्ज नहीं है, और दोबारा लगाया और फिर चार्ज हो गई। मतलब कोई वैसी डिफ़ॉल्ट या कोई करंट आना जाना कोई दिक्कत नहीं थी।
भगवान जाने क्यों चार्ज नहीं हुई, दिमाग खराब हो गया यार। और दोपहर को 1:30 बजे निकल के आया था। जब सुबह से नहीं निकलते तो वो लय तो नहीं बन पाती है, पर फिर भी खर्चा पानी निकाल लिया भाई जैसे तैसे करके। वृंदावन का तो कहीं चक्कर लगा नहीं। सुबह सुबह जो लग जाते हैं ना वृंदावन के चक्कर, वो लग जाते हैं, फिर कोई चांस नहीं होता। और आज कोई चांस ही नहीं मिला। मेरा 6 बज चुके हैं, अभी 2 घंटे और रुकूंगा। हो सकता है थोड़ा बहुत और हो जाए, जितना हो सकता है तो उतना तो नहीं होगा, पर कुछ रिकवरी हो जाएगी। ड्रामा हो जाता है यार, दिमाग खराब हो जाता है जब ऐसा होता है। मैंने सुबह भी कहा था इलेक्ट्रिक ऑटो लेने से पहले सोच लेना भाई। नया नया होता तब अच्छा लगता है, 2 ढाई 3 साल बाद धीरे धीरे समस्या आना शुरू होती हैं और एवरेज भी ड्रॉप होता है। बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं आपकी गाड़ी कितना चल रही है, तो मेरी गाड़ी का भी एवरेज नीचे आ गया है, लगभग 90 किलोमीटर 80-90 चल रही है। हाँ, वैसे फ्लोर चार्ज मांग रही है। हाँ, थोड़े बहुत पैसे आएंगे जब फ्लोर चार्जिंग पे लगवाऊंगा, फिर दूंगा दोबारा से उसी रोटेशन पे आती है कि नहीं, तब तक तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। 1 महीना कंगाली में गया भाई, जेब में कुछ आएगा तब करवाऊंगा, तब तक पैसे कमाते हैं। गाड़ी की अनाउंसमेंट आ रही है, कोई गाड़ी आए तो लेके जाए फिर दोबारा कहीं। क्या कह रहा हो तू अभी? मैं ये कह रहा हूँ जो यूट्यूब वाले भैया सवेरे भी लगे रहते और शाम को भी लगे रहते और रात में भी लगे हुए। इधर यूट्यूब अलग चल रहा है, इनका गाड़ी अलग चल रही है। क्या होगा इस देश का? तो पे का जोर पड़ रहा है जो बता, आदमी कितना काम करेगा यार? तो पे का जोर पड़ रहा है जो बता। आदमी थकता नहीं होगा यार? थक जाए या ना थके, तो पे का जोर पड़ रहा है? जोर पड़ रहा है। मैं गोविंद तेरी सवारी उतार कर ले जाऊंगा। सवारी मत ले जाओ, लेकिन अरे आदमी थकेगा नहीं, दिन और रात लगा रहेगा। सही है भाई गोविंदा, सही है। कह ले मान ले डायलॉग तेरा समय। आज सुबह में देखो था ना, सुबह देखा था मैं, 6 बजे करीब देखा, तो नहीं देखा है? कल देखा होगा, आज नहीं आया। फिर बता ना क्या बजे देखो। नहीं, सुबह देखा था मैंने, आज मेरे को बुद्धि से। गोविंदा जो कह रहा यूट्यूब वाले ज्यादा कमा रहे, दिन और रात चलते रहे। मैं सुमित भाई आ गए भाई। अरे मैं तो ऐसा फेमस हूँ तुम्हारे अंदर भी कर दूँ। तुझे जोर क्या पड़ रहा था ये बता। हमें जोर कोई तकलीफ नहीं, आदमी थकेगा नहीं, दिन और रात काम करेगा। सोनू दयाल भगा दियो। सोनू तो भाग गया हो। हमसे जो जुड़ता है ना वो टिकता नहीं, भाग जाता है बहुत। बहुत अच्छे कदम है तुम्हारे। पट्टपाओं की है भाई, पट्टू को ये। आप लोगों में से भाई कोई भी टेंशन मत लेना, ये गोविंदा हमारा मित्र है, आपस में छीटा कसी चलती रहती है। मजाक कर रहा था। आप सभी को पता है सुबह से निकला नहीं हूँ, 1 बजे निकल के आया था भाई। और आपको ऑन करके दिखाऊं ना कि गाड़ी मेरी चली कितनी है। देखो ये देखो भाई, 80 किलोमीटर की बैटरी अभी भी बची हुई है इसमें। सीधे तौर पे कहा जाए तो 130 किलोमीटर की दिखाती है। अगर मैं उस रेंज को भी नाप लूँ तो सुबह से लेके अब तक 50 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। 1 बजे से अभी 8 बजने को, 8 बज गए होंगे, 8 बज गए होंगे। हाँ, अभी तो 8 ही बजे, छोटे से बज गए 8-5 है रही। 8 बज के 5 मिनट हो रही है भाई। हाँ जी मैडम जी, हो गया काम तुम्हारा फिनिश? हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है, तुम सुनाओ, खाना पीना है वो? कैसा गया दिन आज? बढ़िया भाई, मैडम का दिन तो बढ़िया गया। और भाई मेरे दिन के बारे में तो कुछ बताने को है नहीं, पूरा का पूरा आपके सामने होता है। सुबह सुबह गड़बड़ हो गई थी, खैर कोई नहीं। बंसी वाले की माया, कहीं धूप कहीं छाया। कई लोग मुझे फ़ोन करके बोलते भैया आपका डायलॉग याद हो गया। मैं खुद कराता हूँ आपको रोज़ाना बोल बोल के, भाई आपको याद नहीं हुआ है। हाँ, दिन ठीक ठाक सा ही कर लिया मैंने, उतना अच्छा तो नहीं हो पाया जैसे सुबह से हो सकता था, पर जितना कर सकता था उतना करके आ गया हूँ। अभी 9:30 बजे हुए, खाना पीना मेरा हो चुका है। अंजलि हमारी सो गई है, रोज़ाना की तरह टाइम से सो जाती है अंजलि। और भाई 2-3 दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे अंदर से बेचैनी सी महसूस हो रही है मुझे। अब तबीयत ख़राब है, क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे में। रात को नींद भी ठीक से नहीं आती है और दिन में ऐसी रहती है बेचैनी सी, अंदर शरीर के अंदर हड़बड़ी सी, कुछ जैसे कुछ कपकपी सी। समझ में नहीं आ रहा किस वजह से हो रहा है ये सब। क्या जो भी होगा बताते रहेंगे। और रही दूसरी जो मैं टूर की बात कर रहा था, आज मैं गया था टिकट के पैसे पता करने। भाई हमारे जो 3 नंबर गेट पर टिकट काउंटर है, वहाँ पे जो लेडीज़ थी वो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी कि वहाँ जाके बात करो, वहाँ जाके। तो फिर मैं वापस आ गया। अब ऐसे कल का भी दिन है, शाम को ट्रेन जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं रिजर्वेशन से जाना चाहता हूँ, जनरल डिब्बे में भाई मेरी पार पड़ेगी नहीं। कल देखेंगे, जो भी होगा आपको बता देंगे। फिलहाल इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।